हेलो, नमस्कार प्रसादियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी और पशु परिचर दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और वह प्रश्न देख रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एक प्रकार से आप ये देख लीजिए कि ये प्रश्न हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर चाहे आप सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो साथ ही साथ इन प्रश्नों के कमेंट भी करते रहिएगा ताकि आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखिए आज का अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। तो साथियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जमनालाल बजाज को, ऑप्शन 2 गोकुल भाई भट्ट को, ऑप्शन 3 मोतीलाल तेजावत को, ऑप्शन 4 है दामोदर लाल व्यास को। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से आदिवासियों का आदिवासियों का मसीहा जिन्हें कहा जाता है ये है मोतीलाल तेजावत। जिन भी साथियों के ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं और इन नाम के ऑप्शन में से राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मंजू राजपाल को, ऑप्शन 2 सुरभि मिश्रा को, ऑप्शन 3 है रीमा दत्ता को, ऑप्शन 4 है गौरीबाई को। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इस क्लास के एंड में बताइएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो आप इन प्रश्नों को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 685.48 लाख, ऑप्शन 2 170.48 लाख, ऑप्शन 3 है 515 लाख, ऑप्शन 4 है 66.1। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो ये है ऑप्शन 1 685.48 लाख। ये 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या थी। ठीक है, और देखिए इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान की नगरीय जनसंख्या अगर पूछी जाए तो ये है 170.48 लाख, यानी कि 24.1। तो देखिए 24.9% इसकी पूरी जनसंख्या थी नगरीय जनसंख्या। ठीक है, नगरीय जनसंख्या थी 24.9%, यानी कि संख्या के रूप में पूछा जाए तो 170.48 लाख। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है 515 लाख, यानी कि कुल 75 दशमलव
75.1% राजस्थान की 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या थी। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी राजस्थान की, ठीक है, तो साक्षरता दर है 66.1%। ठीक है, 66.1%। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की नगरीय जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है। तो अभी हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है कि राजस्थान की नगरीय जनसंख्या कितनी थी। तो इसके ऑप्शन है 170.48 लाख। ठीक है, और अगर प्रतिशत में पूछे जाए तो 24.9% ये अपने राजस्थान की 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या है 515 लाख, यानी कि 75.1%। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या है 515 लाख, यानी कि 75.1%। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, राजस्थान की 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी है। तो अपने क्वेश्चन में पढ़ा था कि साक्षरता दर जो है 66.1% है। ठीक है, 66.1%, ज़रूरत रखिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ पूछा गया है कि राजस्थान की 2011 के अनुसार नगरीय साक्षरता दर कितनी है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार बात करें कि राजस्थान की नगरीय साक्षरता दर कितनी है, तो इसके जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन में सही आंसर नहीं है, क्योंकि 61.1% ये जो है राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर है। किसके? ग्रामीण साक्षरता दर है ये। ठीक है, और ये जो 79.2% है ये राजस्थान की टोटल पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर है। ठीक है, और 52.1% ये महिला साक्षरता दर है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष साक्षरता दर है 79.2% और महिला साक्षरता दर है 52.1%। ठीक है, और इसी के साथ में अब अगर पूछा गया है कि नगरीय साक्षरता दर कितनी है, तो देखिए अगर नगरीय साक्षरता दर की बात करें तो नगरीय साक्षरता दर है 79.7%। ये क्या है? राजस्थान की टोटल नगरीय साक्षरता दर है। ठीक है, ज़रूरत रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। तो देखिए राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 झालावाड़, जैसलमेर, कोटा, बूंदी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला ज़िला ये है जैसलमेर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। और अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला हो जाएगा झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा के अंदर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 11।
चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सीईटी एग्ज़ाम, पशु परिचर एग्ज़ाम और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल विशेष करके इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन 2 गुरु शिखर, ऑप्शन 3 है जरगा पहाड़ियाँ, ऑप्शन 4 है हर्ष की पहाड़ियाँ। तो देखिए सबसे राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की अगर बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर और इसकी जो लंबाई है, ठीक है, 1722 मीटर लंबाई इसकी है। और अगर फीट पूछा जाए कि कितने फीट की इसकी ऊंचाई है तो इसकी ऊंचाई है, और अगर फीट में पूछी जाए तो 5,650 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है बनास नदी, माही नदी, सोम नदी, गंगा नदी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ब कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 चंबल नदी, ऑप्शन 2 बनास नदी, ऑप्शन 3 माही नदी, ऑप्शन 4 है गंगा नदी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी है? तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी है? तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 गंगा नदी, ऑप्शन 2 ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन 3 माही नदी, ऑप्शन 4 है चंबल नदी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, तो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है, सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, नदी और स्थान, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए इसके कुछ इस तरह से ऑप्शन हैं, जैसे कि ये जो नदियों के जोड़े दे रखे हैं, ये कौन से स्थानों से गुजरते हैं, कौन से स्थानों पर त्रिवेणी संगम बनाते हैं, उसका ये ऑप्शन है। ठीक है, तो त्रिवेणी संगम को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 बनास, मेनाल और बेड़च, ये सभी कहाँ पर जाती हैं? तो ये सभी बिगोद भिलवाड़ा में जाती हैं। ठीक है, भिलवाड़ा के पास में एक बिगोद है, बिगोद नामक क्षेत्र है, वहाँ पर इन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, चलिए तो अगला जो ऑप्शन है माही, जाखम और सोम। तो देखिए माही, जाखम और सोम नदियाँ जो इनका जो त्रिवेणी संगम है, ये बेणेश्वर डूंगरपुर में है। और बनास, चंबल और सीप नदी,
इनका जो त्रिवेणी संगम है रामेश्वर सवाई माधोपुर में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इनका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 2, 1, 3, ये सही कोट हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूंबर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि राजस्थान के कामधेनु गाय की कौन सी नस्ल है? तो देखिए राजस्थान की कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है साहिवाल, सिंधी, थारपारकर, राठी। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान की कामधेनु जिस गाय को कहा जाता है, ये गाय की नस्ल है राठी नस्ल। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं गाय, भैंस, ऊंट, चोकला, भेड़। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से भारत की मेरिनो जिसे कहा जाता है, यह है चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब शुरू हुआ? तो इसके ऑप्शन है 2 फरवरी 2006, ऑप्शन 2 2 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2006 और 14 नवंबर 2006। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ अगर पूछा जाए कि राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, तो इसके ऑप्शन हैं उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में मानसून का जुआ कृषि को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन टू इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, राजस्थान का एकमात्र दूध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र दूध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसके ऑप्शन है, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट जहां स्थित है, तो इसका ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, सूरतगढ़ और राजसमंद। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ में स्थित है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो दूसरा थर्मल पावर प्लांट है कोटा में। ठीक है, दूसरा थर्मल पावर प्लांट है कोटा ज़िले में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं। तो राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है मोडिया लिपि, खराड़ी लिपि, रांगड़ी लिपि और ऑप्शन 4 है निमाड़ी लिपि। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को मोडिया लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान जीके के 23 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीईटी और पशु परिचय दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर याद रखिएगा और इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।